आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। तस्वीर के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहली तस्वीर समस्तीपुर से दिखाते हैं। समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि दुर्घटनाग्रस्त कार पर सवार किसी भी यात्री का बाल भी बाका नहीं हुआ। चमचमाती सड़क पर दौड़ती तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकराकर एक बार पलटी, दूसरी बार पलटी और तीसरी बार पलटते हुए जहां के तहां रुक गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है और ना ही वीडियो गेम। ये सनसनीखेज दुर्घटना हुई समस्तीपुर से मुसरी खरारी जाने वाली सड़क पर, जहां डिवाइडर से टकराते ही हवा में उछलती कूदती कार सिर के बल पर खड़ी हो गई। अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख रहे ग्रामीण कुछ सेकंड के लिए कांपते रहे और अगले ही पल दौड़कर कार के करीब पहुंच गए। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उसी सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही भी लगातार जारी है। ठीक तभी आंधी तूफान की रफ्तार से ये कार दौड़ती हुई आई। जब तक कार चला रहा ड्राइवर संभल पाता, तब तक डिवाइडर से टकराते ही इस कार ने कई बार पलटी मारी और फिर औंधे मुंह वहीं रुक गई। लाइव एक्सीडेंट देख रहे इन ग्रामीणों के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। तब तक उछलती कूदती कार खड़ी हो गई और उस कार पर सवार मुसाफिरों का हालचाल लेने के लिए ग्रामीणों की भीड़ दुर्घटनाग्रस्त कार की ओर दौड़ पड़ी। सबके मन में यही सवाल था कि खौफनाक हादसे की शिकार कार पर सवार यात्रियों की हालत आखिर कैसी होगी। इन दोनों सीसीटीवी तस्वीरों में तूफानी रफ्तार से दौड़ रही कार के एक्सीडेंट का भयानक दृश्य देखकर किसी की भी हालत पतली हो जाएगी। वही हाल इन ग्रामीणों का भी हुआ। जैसे ही सड़क पर पलटती कार रुकी, वैसे ही डरते डरते ये ग्रामीण कार के करीब पहुंचे। खिड़की के अंदर झांका तो दर्द से कराहते राहगीर मदद के लिए पुकारने लगे। ग्रामीणों ने उनका हालचाल पूछा और कार को सीधा किया, लेकिन सच ही कहा गया है, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। दुर्घटनाग्रस्त कार पर सवार हर यात्री को साक्षात मौत छूकर निकल गई और किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। और बेतिया के बलथर थाने में जमकर संग्राम हुआ। डीजे बजाने के आरोप में गिरफ्तार युवक की मौत पर भड़की भीड़ ने पुलिस वालों की जमकर खबर ली। उग्र भीड़ ने बलथर थाने पर हमला बोल दिया है। कोई लाठी लेकर दौड़ा जा रहा है तो कोई पत्थरों की बरसात कर रहा है। बलथर थाने से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है और बेतिया पुलिस के जवान जान बचाकर दौड़ी जा रहे हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ पीछा नहीं छोड़ रही। खाकी धारियों को दौड़ाई जा रही है। हर तरफ गुस्से और आक्रोश की आग फैलती जा रही है। गाँव में डीजे बज रहा था, वो डीजे के गाड़ी चला रहे थे, जो डीजे पकड़ के लिए वहाँ से और लेकर थाने में मारा। थाने में कर दिया, थाना में मारा। बलथर पुलिस ने डीजे बजाने के आरोप में आर्यनगर के जिस युवक को गिरफ्तार किया था, उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई। जैसे ही ग्रामीणों को ये खबर मिली, वो गुस्से से आग बबला हो गए और बलथर थाने पर हमला कर दिया। पेट्रोल छिड़ककर थाने के दफ्तर में आग लगा दी। लाठी और पत्थर से वार करने लगे। ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर बलथर थाने के जवान थाने से निकलकर सड़क की ओर भागने लगे। सारा गाड़ी में आग लगा दिया। थाना का स्टाफ सब आग लगा के भाग गया। थाना का स्टाफ लोग। अच्छा, मतलब पुलिस की पिटाई से इनकी। हाँ, पुलिस की पिटाई से।
बलथर पुलिस की हिरासत में नौजवान की मौत से नाराज भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उग्र भीड़ ने पूरे थाने में आग लगा दी है और वहां तैनात पुलिस वालों की जान लेने पर आमाद हो गए हैं। इसी दौरान वहां मौजूद जवान भीड़ के जंगल से छूटकर बड़ी मुश्किल से भागे, वरना अनहोनी होनी तो तय थी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। मधेपुरा में पंचायत चुनाव के झगड़े से संग्राम छिड़ गया। दो गुटों के लठैत एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे। मधेपुरा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। लाठी और डंडों से संग्राम छिड़ा हुआ है। कहीं हाथापाई हो रही है तो कहीं पटका पटकी। ये नजारा है उदाकिशुनगंज के चौसा मार्केट का, जहां पंचायत चुनाव के झगड़े ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि गली मोहल्लों में कोहराम मच गया। लाठी डंडे से लैस हुजूम ने चौसा मार्केट की दुकानों पर हमला कर दिया। कई जगह तोड़फोड़ की, डंडे से राहगीरों को घायल कर दिया। हालात बिगड़ने लगे तो उदाकिशुनगंज पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। थाना के स्तर से किया जा रहा है उसमें FIR। उसके अलावा जो दोनों पक्ष हैं, अगर उन लोगों को भी ये कुछ FIR करना होगा तो वो लोग भी देंगे, तो फिर आगे की कार्रवाई उनके आवेदन पर भी होगी। चौसा मार्केट के मेडिकल स्टोर पर पंचायत चुनाव को लेकर दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई। बात बढ़ी तो गांव वाले आ धमके। देखते ही देखते लाठी और डंडे चलने लगे। दोनों गुटों के उत्पाती एक दूसरे को देख लेने की धमकी देने लगे तो हालात बेकाबू होने लगे। चौसा मार्केट से गुजरने वाली सड़क पर संग्राम होने लगा। स्थानीय ग्रामीण एक दूसरे की खून के प्यासे हो गए। तब तक SDM और DSP मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराया। थाना CO SHO BDO ये लोग सब लोग अलर्ट मोड पे रहेंगे। कस्टडी लगातार जारी रहेगी और किसी तरह की कोई बात होगी फर्दर उम्मीद अब नहीं है। अलर्ट मोड पे है पूरा सिस्टम। चौसा मार्केट में मचे कोहराम ने रंगों के त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया, जहां दोनों गुटों के लठैत तब तक एक दूसरे से लड़ते और भिड़ते रहे जब तक मधेपुरा पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद न हो गए। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और बेगूसराय में बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े और रजौरा मार्केट में हंगामा मचा दिया। गुस्से से आग बबूला गुट लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर बरस पड़े। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रात के अंधेरे में कहीं लाठियां चल रही है तो कहीं मुक्के बरस रहे हैं। यह नजारा है बेगूसराय के रजौरा मार्केट का, जहां चापाकल से पानी पीने की बच्चों की जिद ने देखते ही देखते ऐसा रूप ले लिया कि पूरा का पूरा रजौरा मार्केट ही रणक्षेत्र में बदल गया। लठैतों की टोली लाठी लेकर दौड़ती रही और एक दूसरे पर बरसती रही। बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े तो रजौरा मार्केट में बवाल होने लगा। मोहल्ला का मोहल्ला सड़कों पर उतर आया और एक दूसरे को आंखें दिखाने लगा। रात में कई घंटे तक मारपीट होती रही, जिसमें कई ग्रामीणों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चा बुतरू का मैटर था, उनसे फिर अभी आया था 100 आदमी लड़ने के लिए। मुखिया सरपंच पहले आया, उसके बाद मुखिया सरपंच को हम लोग दुकानदार सब भेज दिए। फिर 200 आदमी आया तो उधर से अटैक करते हुए हम लोग की तरफ आया था। बेगूसराय के व्यस्ततम रजौरा मार्केट में रात भर हंगामा होता रहा। उपद्रवियों की भीड़ दुकानों में तोड़ फोड़ करने लगी। लाठी डंडे से दुकानदारों और ग्रामीणों पर कहर बरपाने लगी। सड़क पर हंगामा होता रहा। कभी लाठी बरसती तो अगले ही पल रोड़ेबाजी होने लगती।
जब झगड़ा बढ़ने लगा तो रातों रात बेगूसराय के डीएम और एसपी पुलिस फोर्स के साथ राजौरा मार्केट पहुंच गए। उत्तेजित ग्रामीणों को समझाया बुझाया और झगड़े को शांत कराया। अभी भी चप्पे चप्पे पर जवान मुस्तैद है। हम भी उधर गए, उस सबको किसी तरह कह सुन के यहाँ से भेज दिए। उसके बाद वहाँ प्रशासन गश्ती के लिए आ रही थी गाड़ी उसकी, तो वो सब देखे तो हम सब थोड़ा अस्थिर हो गए। राजौरा मार्केट में मचा बवाल फिलहाल शांत है। बेगूसराय पुलिस ने कई उत्पातियों को गिरफ्तार किया है तो मारपीट में घायल ग्रामीणों को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और राज्य के आईजी हाउस में होली के रंग में उस समय भंग पड़ गया जब मधुमक्खियों के झुंड ने अटैक कर दिया तो पुलिस वाले जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ रंग और गुलाल उड़ने लगे, फगुआ बयार बहने लगी और होली की टोली धमाल मचाने लगी। तभी मधुमक्खियों की टोली ने ऐसा अटैक किया कि होली के रंग में रंगे पुलिस वाले जान बचाकर भागने लगे। कोई पेड़ की ओट में छिपने की कोशिश करने लगा तो कोई जान बचाकर मधुमक्खियों के झुंड से दूर भागने लगा। ये नजारा है रांची के आईजी हाउस का, जहां जुटे पुलिस अफसर से लेकर जवान तक मौज मस्ती में डूबे थे। तभी भिन भिनाई मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया और पुलिस वालों के बीच भगदड़ सी मच गई। दरअसल आईजी हाउस के हरे भरे अहाते में जुटी पुलिस जवानों की टोली झाल मजीरे की थाप पर खूब झूम रही थी, फगुआ के गीत गा रही थी और एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रही थी। तभी आसपास के पेड़ में छत्ता बनाए मधुमक्खियों के झुंड ने मौज मस्ती में डूबे पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया तो जवानों के बीच भगदड़ मच गई। सारे जवान वहां से जान बचाकर भागने लगे। तभी इस दौड़ भाग में कुछ जवान वहीं धड़ाम से गिर पड़े। हर तरफ हो हंगामा होने लगा और होली के रंग में भंग पड़ गया। और अचानक जो है मधुमक्खी का कहर हो गया है, यहाँ भगदड़ सा मच गया, रंग में खलल हो गया है। मधुमक्खियों के डंक ने आईजी हाउस में कोहराम मचा दिया। कुछ देर पहले तक मौज मस्ती में डूबे जवान मधुमक्खियों के झुंड से जान बचाकर भागने लगे। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को मधुमक्खियों ने अपना शिकार बनाया, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। दरभंगा में बारातियों की टोली के बीचों बीच एक सरफिरे ने दो तमंचा लहराकर सनसनी फैला दी। वायरल वीडियो के जरिए दरभंगा पुलिस तमंचेबाज की तलाश कर रही है। डीजे पर धमाकेदार स्वर लहरी, बारातियों की टोली और तमंचेबाज का डिस्को डांस। ये नजारा है भालपट्टी मोहल्ले का, जहां रात के अंधेरे में दूल्हे राजा अपनी बारात लेकर निकले तो रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध और ऑर्केस्ट्रा की धमाकेदार सॉन्ग के साथ नाचते गाते बाराती भी हो लिए। बारातियों के उसी हुजूम में शामिल ये सिरफिरा दोनों हाथों में दो तमंचा चमकाने लगा। कभी हवा में लहराने लगा तो कभी तमंचे की धौंस दिखाने लगा। आसपास खड़े बाराती एक बार की चौंक उठे। जब मित्रों ने ठोका तो सिरफिरा पिस्टल लेकर वहां से खसक गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वैसे ही दरभंगा पुलिस के कान खड़े हो गए। जो वालपट्टी का एक वीडियो वायरल है वो पिछले माह का है और इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है और हम लोग ये पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो व्यक्ति हाथ में आग्नेयास्त्र जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, वास्तविक में हथियार है। ये देखिए, इस सिरफिरे के दोनों हाथों में दो तमंचे चमक रहे हैं और बारातियों की भीड़ के बीचों बीच खड़े होकर वो मजे से दोनों तमंचे लहरा रहा है। साथियों की टोका टोकी पर तो वो कुछ पल के लिए वहां से गायब हो गया। जब लौटा तो उसके हाथों में हरे हरे नोट चमक रहे थे। वो दोनों हाथों से भीड़ पर नोट लुटाने लगा। तभी उन नोटों को लपकने के लिए
बारातियों के बीच होड़ मच गई। ये देखिए, जैसे ही सिरफिरे ने नोट बरसाए वैसे ही उन्हें झपटने के लिए बाराती दौड़ पड़े। दरभंगा पुलिस इस वीडियो में नजर आ रहे सिरफिरे की तलाश कर रही है। अग्नेयास्त्र जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, वास्तविक में हथियार है या फिर उस फंक्शन में फायरिंग हुई या नहीं हुई, इन दो बिंदुओं पर भी जांच स्थानीय पुलिस कर रही है। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। बारातियों की भीड़ में नोट लुटाने और तमंचे लहराने वाले सिरफिरे की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। लेकिन जरा सोचिएगा, थोड़ी सी चूक अगर हो जाती, तमंचा गरजता तो हंसती मुस्कुराती इस भीड़ में भगदड़ मच जाती। फिर भी ये सिरफिरे जान पर खेलने से बाज नहीं आ रहे। विपिन दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। गिरिडीह के कसियोडीह जंगल में लगी आग फैलती जा रही है और उसकी चपेट में आ रहे पेड़ पौधे राख होते जा रहे हैं। आखिर कौन है जंगल में आग लगाकर पर्यावरण को खतरे में डालने वाला? कसियोडीह जंगल में फैली आग में जलकर सब कुछ भस्म हो रहा है। पेड़ पौधे जल रहे हैं, घास और पत्तियां स्वाहा हो रही है और जंगल में रहे जीव जंतु तबाही की आग से बचने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। ऊपर से तेज हवा के झोंके उस आग को और भड़का रहे हैं। तो कई एकड़ में फैले कसियोडीह जंगल के कोने कोने में ये आग फैलती ही जा रही है। दरअसल फरवरी और मार्च के महीने में जब महुआ के फल पककर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें चुनने के लिए जंगल की खाक छान रहे मजदूर पत्तियों को जलाने के लिए आग लगा देते हैं। वहीं आग धीरे धीरे पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। जेल जाता, बकरियों होता, गैयो होता, कसो जेल जीते, चाहे बाल बच्चा होता, ककरो जेलिए जीते, तो के देखे पड़ते नहीं आके, तो आएगा तो ना लगवे चाहिए। ककरो महुए बिछना है तो इतना देर पलहवा देते टायर और वहाँ बिछ लेते। बिरनी प्रखंड के बड़े इलाके में फैले कसियोडीह जंगल के पेड़ पौधे प्रदूषण से तो बचाते ही हैं, गिरिडीह वासियों को रोजी रोटी भी देते हैं। लेकिन चंद रुपए के लालच में महुआ के धंधेबाज जब सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं तो उस आग में हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं। जैव विविधता तो खतरे में पड़ ही जाती है। हमारी आबो हवा भी कम प्रदूषित नहीं होती। स्थानीय ग्रामीण आग लगाने का विरोध भी करते हैं, लेकिन ये धंधेबाज किसी की नहीं सुनते और आग लगा देते हैं। और वही आग आज कसियोडीह जंगल को लेने पर आमदा हो गई है। सब नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधा सब मर रहा है, घास सब मर रहा है। आप लोगों को दिक्कत कैसे होगा? हम लोग को दिक्कत यही है, बकरी के घास मर जाएगा, चरेगा कहाँ, पत्ता भी जल जा रहा है। कसियोडीह जंगल में लगी आग धीरे धीरे फैलती ही जा रही है और उसकी चपेट में आए पेड़ पौधे जलकर राख होते जा रहे हैं। लेकिन ना तो आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है और ना ही आग लगाने वालों को दबोचने का कोई प्रयास हो रहा है। आज कसियोडीह जंगल में आग लगी है, अगली बारी किसी और जंगल की हो सकती है। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह।